हमारा फैब्रिक है। ओके, और इस फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। जब हम पैंट प्लाजो कटिंग करते हैं ना, तो हमें ऐसे स्केल की जरूरत होती है, यानी इनको बोलते हैं सेफ फंटी। ये जो हमारे स्केल होते हैं, हमें उनकी जरूरत होती है और इन्हें सेफ फंटी बोलते हैं। ये थोड़ा बड़ा में है, ये छोटे में है, पर दोनों सेम ही है। ऐसे स्केल आपको मीशो पे भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपको कहीं भी ये सारी चीजें मिल जाएगी। एक ऐसा स्केल मिलेगा आपको, या फिर इनमें से सारा किट आता है पूरा, जिसमें आपको ब्लाउज के बहुत सारे आइकन मिलते हैं, और ऐसे स्केल भी जिसमें 500 रुपए के समथिंग कुछ एक किट आता है, जो आप सभी को मीशो पे अवेलेबल हो जाएगा आपकी होम डिलीवरी घर पे। तो पैंट प्लाजो के लिए ऐसे दो स्केल की जरूरत होती है, जिन्हें सेफंटी भी कहते हैं। और ये स्केल हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जो भी बिगिनर होते हैं ना, सीखने वाले नए, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद में पैंट में आपको एक ऐसा पट्टी चाहिए होता है, जो कि हमारा फ्रंट में बेल्ट में लगता है। ये बुकरम भी बोल सकते हैं हम इसको। ये समथिंग 1.5 इंच का है, 1.5 इंच नहीं, 1.25 इंच का है। यानी हम बेल्ट जो लेते हैं ना 1.25 इंच का, उतना ये हमारा पट्टी आता है, जिसे शर्ट में भी लगाते हैं। जो शर्ट में टेलर यूज करते हैं ना, वो वाली पट्टी है ये, ऐसी आपको मिल जाएगी कहीं पे भी। और इसके बाद में हमें चाहिए था इलास्टिक। तो ये इलास्टिक भी आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। और इसके बाद में ये हमें फ्रेंच कर्व, ये फ्रेंच कर्व हमें, मैंने आपको अभी बताया कि आपको मीशो से एक किट लेना है, जिससे ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होगी साथ में। और अब हम क्या है, कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कटिंग करेंगे, तो कटिंग के लिए हमें एक मेजरमेंट लेने की जरूरत है, और मेजरमेंट के लिए हमें एक लड़की की जरूरत है। तो आप सभी को पहले हम मेजरमेंट लेना सिखा दे। वैसे तो कल मैंने आपको प्लाजो की कटिंग के लिए भी बताया था, तो वैसे हम इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं। बाकी मैंने अपना मेजरमेंट लिख के रखा है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे मेजरमेंट लेना है, तो मैं आपको अभी इसका मेजरमेंट लेना बता देती हूँ पहले। ठीक, कहाँ से लेंगे, हो सकता है क्या इसको। हम्म, हाँ, जी तक हम लोग घर पे क्यों सही नहीं, चप्पल क्यों नहीं नीचे तक आना चाहिए, नीचे का, हाँ ठीक है, ओके, हाँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पैंट की मेजरमेंट, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, यानी पैंट की लेंथ कितनी है।
जहां से बांधते हैं वहां से, और ये हमारा साइड एरिया होता है। यहाँ से जब भी आप किसी पैंट या प्लाजो का मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से लेंगे, इस साइड से। आगे से कभी मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं हम। जब भी मेजरमेंट लेंगे तो ये साइड से लेंगे। तो क्या होगा, हिप एरिया कवर होगा पीछे का। आगे का लेंगे तो आगे का झुकाव होता है, इसलिए आगे का कभी भी मेजरमेंट नहीं ले, क्योंकि आगे का लेंगे तो 1 इंच कम हो जाएगा आपका पैंट। तो जहां बांधते हैं वहां से इसको पकड़ाना है, और यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 39 यानी 38 इंच इसकी लेंथ है। 39, 39 इंच। तो 39 इंच इसकी लेंथ है। और इसमें भी आपको लोवेस्ट एंड हाईएस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे कमर का मेजरमेंट, जहां पर बांधते हैं वहां पर, इस तरह से। तो 32 आ रहा है पैंट का कमर का साइज, 32 इंच। और इसके बाद लेंगे तो यहाँ से हम हिप साइज लेंगे। हिप साइज आ रहा है 37 यानी 37 इंच। यहाँ से आगे आपको, अगर आपको पैंट का मेजरमेंट लेना है तो सबसे पहले थाई और नी और ये मोरी, 4 मेजरमेंट होते हैं। सबसे पहले कमर का, हिप का, थाई का, नी का और मोरी का। ये सारे मेजरमेंट पे आपको ध्यान देना है। तो जब हम पैंट का मेजरमेंट लेंगे तो हम इस तरह से चिपका के नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह से लेंगे तो क्या होगा, पैंट टाइट हो जाएगी। तो हमें कितना लूजिंग देना है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 2 उंगली आपकी सीधी जाए, इतना लूजिंग होना जरूरी होता है इसमें। तो यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट लेंगे 23 इंच। और यहाँ पर नी पे भी हमें इतना ही लूजिंग रखना है, क्योंकि ये लूज होगा तभी इसमें कंफर्टेबल फील करोगे, वरना टाइट हो जाएगा तो क्या होगा, आप बैठ भी नहीं पाओगे। स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो अलग बात है, आप टाइट ले सकते हैं, बाकी नॉर्मल कपड़े में आप इतना टाइट नहीं ले सकते हैं। हमेशा 2 उंगली इस तरह से टेढ़ी इस तरह से रखेंगे, और तो आपको पता चलेगा आपका नी कितना आ रहा है। यहाँ पर 19 और 23, और मोरी का साइज जो है वो हम 16 इंच लेंगे। ये आपके ऊपर सारा डिपेंड, 14 इंच भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, या फिर आपको पैंट प्लाजो बनाना है तो ये जो इतना पैंट पैंट है इतना भी आप ले सकते हैं, 17 इंच के कपड़े में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थाई लिखेंगे 23, नी लिखेंगे, नी यानी घुटना, ये जो घुटना होता है ना, इसका। और मोरी हो गई, तो तो ये मेजरमेंट है हमारा पैंट का। ठीक है, तो इस तरह से आप मेजरमेंट लेंगे, जब भी आप लेंगे तो हमें इस मेजरमेंट से ही काम करना है। आपका ये मेजरमेंट आपको पैंट बनाने में बहुत सारी हेल्प करेगी। लगा वापस। अब हम इस मेजरमेंट से काम करेंगे, क्योंकि काम तो सभी को आता है। मैंने नहीं करा, कर दे। हाँ, कौन से हो गया।
अड़कल में तो निकला। तो अब हम ये मैन फैब्रिक लेंगे और मैन फैब्रिक को हम, ये हमारा सीधा भाग है और ये हमारा उल्टा भाग है, तो हम उल्टे भाग पे लाइनिंग करेंगे। सीधे भाग पे कभी लाइनिंग नहीं करना है, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं तो लाइन हमेशा उल्टे भाग पे ही होती है। सीधे भाग पे करेंगे तो क्या होगा, सीधा भाग हमारा खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधे भाग पे लाइनिंग करेंगे। पूरा आ रहा है? एक बार चेक कर सकते हैं? थोड़ा सा ऊपर। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ थी 39 इंच। तो हम यहाँ पर सबसे पहले का तो ये होता है कि जो भी कपड़ा है आपका, उसको आपको सीधा करना है। तो सीधे करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक मार्किंग करनी है। कपड़ा चाहे काम चाहे आपका कैसा भी हो, पर सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि आड़ा टेढ़ा कपड़ा जो भी होता है, जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कट जाता है। तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है ताकि जो भी इसमें आड़ा टेढ़ा कपड़ा है वो कट जाए। अब हम नीचे की तरफ में हम 2 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारी पैंट की फोल्डिंग होगी। यहाँ पर हमने 2 इंच की एक मार्किंग करी है और उस लाइन को हमने सीधा कर दिया है। तो ये हमारा पैंट का फोल्डिंग हो गया। आप सभी को इसमें पता चलेगा कि आपका किस साइज का पैंट प्लाजो आप कैसे कट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको एक बता रही हूँ और इसमें सारे मेथड है जिससे आप हर साइज का पैंट कटिंग कर सकते हैं। अब हमारे पैंट का साइज है 39 इंच। तो यहाँ से हमारी फोल्डिंग का हमने नीचे दे दिया है और ये 39 इंच अब हम, तो आप सभी को ये सारा टेबल पे जो भी है दिख रहा है, क्लियर। यहाँ से हम नीचे की लाइन से 39 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, यहाँ से। ये पैंट की पूरी लेंथ है यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर की पट्टी का मार्जिन जो है वो माइनस करना है, यानी हमारा ऊपर का पट्टी आएगा 1.25 इंच में। तो यहाँ पर एक लाइन देंगे। अब 1/2 इंच ऊपर में हमारा सिलाई में चला जाएगा, यानी ये हमारा बेल्ट होगा ऊपर का। तो मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारी प्रोसेस आपको दिख जाए इजीली। जो प्रोसेस होगी ना वो यहाँ पे होगी पैंट पे। तो जो हमने एक 1.25 इंच का पट्टी का दिया है, यहाँ पर हमारा पूरा लेंथ है 39 इंच और अब ऊपर में हम 1.25 इंच का बेल्ट देंगे।
तो ये हमने 1.25 इंच के बेल्ट का एक मार्क कर दिया है। अब 1.25 इंच का बेल्ट ये हो गया। अब 1/2 इंच इस पे सिलाई पे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ये मार्किंग करेंगे, जो मार्किंग हमारी बिल्कुल सही है। और अब हम इस मार्किंग को देखेंगे तो ये आ रही है हमारी 38.25। तो यहाँ पर भी एक मार्किंग कर देते हैं 38.25 पे, और ये मार्किंग हम उस मार्किंग से मिला देंगे। दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। ये मार्किंग हमने मिला दी है। यहाँ पे ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इस साइड से कपड़ा सीधा करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आपकी जो प्रोसेस है ना, जो हम अभी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे सारा कुछ डिपेंड है ना। तो क्या करना है आपको, ये भी लाइन हमने सीधी कर दी है। अब हमारा कमर कितना है, कमर है 32 यानी 32 इंच। और 32 इंच का चौथा हिस्सा कितना होता है, ये हम, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो कैलकुलेट कर लेगा। 32/4। तो यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कमर का मेजरमेंट निकालेंगे। जैसे ये 32 इंच पे है, तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, यहाँ पर हमने डबल फोल्ड किया है, और एक बार और फोल्ड करेंगे तो इसका क्या होगा, चौथा हिस्सा निकल के आएगा, यानी 8 इंच। ओके, तो 8 इंच में हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे, यानी 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये हमारी 9 इंच पे एक मार्किंग हो गई। और अब हम 1 इंच डॉट के लिए फ्रंट में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और मार्किंग कर दी है, ये वाली। तो ये वाली लाइन जो है, कितना आ रहा है, इसको हम मेजरमेंट करेंगे तो ये आ रहा है 10 इंच। तो यहाँ नीचे से भी हम 10 इंच पे एक और मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ से ये हम इस लाइन को सीधा करेंगे। तो ये हमारे आसन की लाइन हो गई। अब आसन कितना लेना है, यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि प्लाजो में तो आपको पता है लो वेस्ट का आसन होता है 11 इंच, और हाई वेस्ट का आसन होता है 13 इंच। तो आसन तो सभी का सेम ही होता है, पर जैसे जैसे साइज बढ़ता चढ़ता रहता है, वैसे आप सभी का आसन भी बढ़ता चढ़ता होता है। तो करना क्या, आपको मैं 2 ट्रिक बता रही हूँ, उनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका साइज है 39 इंच, और इसका भी चौथा हिस्सा आपको आसन के लिए मिलेगा, यानी 9.5। तो ये इसका आसन हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से एक और आसन निकालने की टेक्निक है। जैसे कि कमर का चौथा हिस्सा करेंगे, यानी 32 इंच। 32 का चौथा भाग करेंगे, यानी 8 इंच। 8 इंच को हम 1.5 इंच प्लस करके 9.5 का हम आसन देते हैं। तो यहाँ पर हम 9.5 पे एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा आसन हो गया। आसन का साइज कितना, 3 तरह का होता है, एल, एम और एक्स एल। 3 या 4 साइज होते हैं। तो आप एल वालों के लिए, एम वालों के लिए 1.5 इंच का लेंगे,
एल वालों के लिए 2 इंच का लेंगे और एक्सएल वालों के लिए 2.5 या 3 इंच का लेंगे। ये आपके बॉडी पे डिपेंड है। तीनों साइज आपको, इससे भी ज्यादा अगर हेल्थी पर्सन हो तो आप इसको 3.25 3.5 भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पर मेजरमेंट भी सबका अलग अलग होता है। वैसे आपको आसन निकालने की टेक्निक तो यही रखनी है सब में, या तो लेंथ का चौथा हिस्सा या फिर कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। क्लियर हुआ? सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप जैसे भी निकालोगे निकल के आएगा। बट मान लीजिए कि हैवी जो पर्सन होते हैं उनकी हेल्थ तो 36 ही होती है और उनमें कितना माइनस प्लस करना होता है। तो हेल्थी पर्सन की कमर के अकॉर्डिंग हमको आसन निकालना है प्लस 1.5 इंच सब में। और आसन का साइज है वो हम 2.5 से 3, 3.25 तक भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, उनके आसन में खिंचाव नहीं होगा बिल्कुल भी पहनने के बाद में। तो यहाँ पर इस साइज में हम 32 कमर वालों के लिए हम 2 इंच का आसन देंगे। ये 2 इंच का आसन देंगे। जो भी मैं टेक्निक बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इस टेक्निक से आपको पता चलेगा कि पैंट कैसे कट करते हैं और पैंट कट करने का सही तरीका क्या होता है ये भी। अब आपको ऐसा एक फ्रेंच कर्व लेना है जिससे आपको इस तरह से इस पे शेप देना है। इससे आप शेप देंगे तो क्या होगा, इसका शेप जो है बिल्कुल सही आएगा। और कुछ लोग जो है वो इस तरह से इसको गोलाई में दे देते हैं, उससे क्या होता है वो परफेक्ट नहीं है, वो गलत तरीका होता है, बिल्कुल गलत। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे फ्रेंच कर्व को और इससे इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये बिल्कुल सही तरीका है फ्रेंच कर्व से आसन का गोलाई देने का। तो जहां पे हमने 2 इंच का निशान दिया है वहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां तक हमारा आसन जो हम इस साइज में कर रहे हैं वो हमारा आसन है। अब हमें एक छोटा सा और टेक्निक इसमें यूज करना है, पॉइंट है इसका। इसको हम 1/2 इंच आगे से डाउन करेंगे, यहां से आगे से, क्योंकि आप सभी को पता है हिप साइज हमारा बड़ा होता है और फ्रंट में आगे में पैंट का झुकाव होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हमें बिल्कुल यूज करने होते हैं। इस मेथड को आप यूज करेंगे तो आपका पैंट भी परफेक्ट होगा। अब हम जो हमारी पैंट है इस पे हमने 1 इंच डॉट का एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 1 इंच कहाँ यूज करेंगे, ये यहाँ से 5 इंच की दूरी पर, 5 इंच की दूरी पर और 5 5.5 ले लीजिए, 5.5 लंबाई जितना हम डॉट देंगे इसमें। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ डाट में कवर हो गया और लूजिंग हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी वो सिलाई में कवर हो जाएगी। यानी जितना आपका परफेक्ट मेजरमेंट होगा वो परफेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट का आसन का मेथड है जिसमें आप सभी को इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें हम कैसे कटिंग करते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम ये जो आसन का साइड हमने 1/2 इंच डाउन किया है उसको हम डार्ट तक इस तरह से मिलाएंगे। डार्ट तक मिलाना है हमें, ना कि ऐसे करके यहीं से बस 1/2 इंच डाउन कर दिया, ये बिल्कुल तरीका गलत है। ये आप लोग ब्लाउज में भी अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल तरीका गलत होता है। यहाँ से डार्ट तक आपको मैंने बोला है वहीं पर
आपको मिलाना है। तो अब आगे की प्रोसेस जो है वो आपको हम सेब फंटी से बताएंगे। अब आपको थाई, नी और मोहरी तीनों साइज के पॉइंट्स डालने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये मार्किंग आपको पूरा करना है। जो हमारे आसन के साइड की मार्किंग है वो हम पूरा कर देंगे। ये हमारे आसन वाली साइड की मार्किंग है। और अब हम यहाँ से लेके आसन तक का मेजरमेंट लेंगे। कितना आ रहा है? 12 इंच। तो इसके बीच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और मिड पॉइंट पे एक निशान डालेंगे। आप सभी को पता है हम ये पॉइंट का निशान क्यों डालते हैं? क्योंकि इस पॉइंट के निशान से आपको तीनों चारों निशान क्लियर मिलेंगे आगे के। तो यहाँ से हमारा जितना भी पॉइंट होगा वो हम क्लियर ले लेंगे। इसलिए इस निशान को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं ताकि हमें निशान लगाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर अब हमने ये जो निशान लगाया है उस निशान को हम नीचे में भी लगाएंगे, बीच में भी लगाएंगे, यानी 3 जगह पर इस निशान को हम डाल देंगे। 6 इंच का निशान इधर और 6 इंच का निशान इधर। तो ये तीनों निशान बन गए। अब हम इस निशान को मिला दें। यहाँ से इस निशान को अब हम मिला दें। तो ये हमारे बीच का पॉइंट बताता है हमें कि हमारे पैंट का सेंटर कहाँ पे है। अगर आप सेंटर पे निशान नहीं लगाओगे तो आपको पैंट की पूरा मेजरमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भी एक 6 इंच पे निशान डाल देते हैं और नीचे में भी 6 इंच का एक निशान डाल देते हैं। अब हमें थाई और नी थाई और नी का हमें मेजरमेंट निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें नीचे में 2 इंच ऊपर, जहां से हमने पैंट की लेंथ शुरू की थी वहां से लेके ऊपर तक हमें इस तरह से इंच टेप को रखना है और इंच टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करना है ताकि आपको नी का सेंटर मिल जाए, यानी घुटने का। थाई का, ये यहाँ से आपका थाई का सेंटर मिल गया। और इस पॉइंट से ये जो आसन का निशान है यहाँ से लेके इसको डबल फोल्ड करेंगे तो आपको नी का, यानी ये थाई का, ये नी का और ये थाई का दोनों निशान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब हमारा थाई और नी का हम जो भी मेजरमेंट निकाले हैं वो मेजरमेंट हम लेंगे और उसका हाफ हम कर देंगे। हमने 23 इंच निकाला है तो यहाँ पर हम पूरा 23 इंच पे ही मार्किंग करेंगे और 23 इंच को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। 100। तो ये मार्किंग यहाँ पर कर देते हैं। और नी का हमने निकाला है 19 इंच। तो 19 इंच का आधा हो गया 9.5। तो ये 9.5 पे जब आपको मोरी का साइज निकालना है तो आप हमेशा इस तरह से 9.5 का करेंगे आधा। तो कितना आएगा? 4.25।
तो ये जो हमने बीच का सेंटर निकाला है यहाँ से, आप उस पे 4.25 पे एक निशान इधर लगाएंगे और 4.25 पे एक निशान इधर लगाएंगे। यानी ये जो सेंटर आपको दिया है, इस पे आप दोनों साइड में निशान लगाएंगे तो आपकी मोरी का निशान आए। जितनी भी मोरी आपको, अगर 6 इंच की भी चाहिए तो 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, मतलब ये आपके अकॉर्डिंग है। जितनी भी मोरी आपको लेनी है, ये बीच का सेंटर है यहाँ पे, आधा इधर और आधा इधर, दोनों साइड। तो आपका परफेक्ट मेजरमेंट निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम 23 इंच का ले रहे हैं, तो इसका भी हम चौथा हिस्सा करेंगे और सेंटर में से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने बराबर दोनों साइड में मार्किंग कर दी है। ये नी का, और थाई का और इसका दोनों का मेजरमेंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। अगर आपको कम भी करना होता है ना, जैसे कि आपको टाइट पैंट चाहिए होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस तरह से आप अपना मेजरमेंट खुद लेंगे। और मैंने अपना नी में थोड़ा सा ढीला ढीला ही मेजरमेंट लिया है, क्योंकि टाइट में इस तरह के कपड़े सेट नहीं होते हैं, फिर फंसने को आते हैं। इस तरह से आप कोट पाट करेंगे और इसका कितना हो रहा है, 4.25। तो इस तरह से आप इसकी मार्किंग करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम सेब फंटी लेंगे और सेब फंटी की मदद से हम इस तरह से इसकी मार्किंग करें। तो ये 1 इंच आधा इंच अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ से, क्योंकि जब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच को मैनेज भी करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से आप सेब फंटे से इसकी कटिंग करेंगे। ये मार्किंग 0.25 इंच इधर से और 0.25 इंच इधर से कम हो रही है, क्योंकि हम 2.5 इंच का बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज करेंगे। तो दोनों मिला के हमारा 23 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का 1.25 इंच, 1.25 इंच हमें कम करना है। तो यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से 0.25 इंच, यहाँ से आधा इंच, दोनों साइड से मिला के 1.25 इंच हमारा कम हो रहा है। तो ये हम परफेक्ट मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इजी तरीका है ये। अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो ये बीच का सेंटर जो हम लगाते हैं, इससे क्या होगा, आपकी पैंट जो है झोल नहीं खाएगी, कभी भी बीच में रहेगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से सलवार की तरफ से ले लिए और यहाँ से इतना आसान हो गया मोरी, और इस तरह से इसमें मिला दी, तो क्या होगा, वो एक साइड से खिंचाव करेगी बहुत ही ज्यादा। आपको ये बीच का सेंटर है, इसमें से आपको अपने सारे मार्किंग करने हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए इस पे, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग है। अगर ये आप यहाँ पर भी आसन 2.5 इंच का दे रहे तो यहाँ पर भी 2.5 इंच का दीजिए। अगर यहाँ पर 2 इंच का है तो यहाँ पर भी 2 इंच का होगा। अगर ये आसन 3 इंच का है तो यहाँ पर भी 3 इंच का आसन होगा। यानी जितना आपके फ्रंट का आसन होगा उतना ही बैक आसन होगा। और बैक आसन में हम कैसे लेंथ बढ़ाएंगे, वो हम आपको बैक पार्ट में बताएंगे। पर आपको ये ही मेथड यूज करना है। आपको 32 में से फोर्थ पार्ट करना है और उसका 1 इंच कम कर देना है। जैसे ये हमारा नी का है, यहाँ से 9.5 पे आ रहा है,
और 9.5 कितना हो गया? 19। और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा 21 इंच होगा। और हमें 23 इंच पे आसन देना है यहाँ का। तो ये आप यहाँ से इसकी लूजिंग और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सेप पट्टी है, इस तरह से इसको आगे लेके, मतलब आपका नी भी इतना होगा, फ्रंट में आपको इतनी मोरी मिल जाएगी। जितना भी आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप इसकी मोरी कट कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और बैक पार्ट में हम कटिंग करके आपको बताते हैं इस तरह से ये परफेक्ट जो है। पर कभी भी आप इस तरह से साइड में से कटिंग ना करिएगा, क्योंकि ये एक सलवार की कटिंग हो जाती है, पैंट की कभी भी कटिंग इस तरह से नहीं होती। ये 1/2 इंच की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। आसन की कटिंग इस तरह से ही करनी है। जब आप इसकी लेंथ तो 1/2 इंच हम इधर से एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि ये सिलाई है जाए। सिर्फ एक साइड जहां से पॉकेट लगती है उस साइड से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करें। यहाँ से हमने जो कपड़ा सीधा किया था उसको भी हम कट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से थोड़ा सा तिरछे में कट किया है, क्योंकि जब ये फोल्डिंग होगा तो कम ना पड़े इसलिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है, ताकि आपकी फोल्डिंग जो है परफेक्ट हो जाए। अगर किसी को भी कुछ समझ में ना आए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। वैसे आपकी बॉडी के कमर का मेजरमेंट आपको हर साइज परफेक्ट बता देता है। इतनी ज्यादा मार्किंग आपको कहीं भी करने की जरूरत नहीं होती है। आपके कमर का साइज और आपके कमर की पैंट की लेंथ दोनों मिला के आपको आपके पूरे बॉडी का मेजरमेंट आपको क्लियर बताता है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे जैसे हमारा पूरा ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हुआ है, उसी तरह से हमें इसको दूसरे कपड़े पे सेट रखना है। अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे लाइंस। सबसे पहले इस लाइन को सीधा करेंगे। ये जितनी भी लाइन है इसको हम ऊपर तक सीधा कर देंगे। ये हमारा लाइन हो गया, ये ऊपर तक सीधा है। अब हमें यहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है, तो यहाँ आगे भी हमें 2 इंच का ही मार्जिन देना है। यहाँ पे आगे 2 इंच का मार्जिन देना है। जितना आपका यहाँ पे मार्जिन है उतना ही आपको आसन में इसमें मार्जिन देना। आप हमें फ्रेंच कर्व से जैसे हमने फ्रंट में मार्किंग किया था वैसे ही हमने इस पे मार्किंग करना है, बिल्कुल सेम। अगर आपका फ्रंट पार्ट आपको समझ आ जाता है तो बैक पार्ट में इतना कुछ हैवी नहीं कि आपको समझ में न आ जाए। जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो क्या होगा, आपकी पैंट की गोलाई परफेक्ट होगी, ज्यादा नहीं होगी। ज्यादा गोलाई होती है तो क्या होता है, अंदर की तरफ खिंचाव होता है। तो यहाँ से ये इस तरह से आपको फ्रेंच कर्व से, अगर फ्रेंच कर्व नहीं भी है तो आप इसको देख सकते हैं और इस तरह से आप इसकी गोलाई लगा सकते हैं। अब जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है, हम बैक पार्ट में
और फ्रंट पार्ट में, दोनों में दूसरा कपड़ा यूज करेंगे बेल्ट के लिए। तो हम इस पे उतना ही मार्किंग करेंगे जितना हमें जरूरत है। अगर किसी को भी बैक पार्ट में साथ में फोल्डिंग करनी होती है तो वो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख सकता है, पर हमारे पास में इतना ही कपड़ा अवेलेबल है कि हम इसको साथ में नहीं कर सकते हैं, और हम इसको एक्स्ट्रा जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट होगा हम उसको दूसरा कपड़ा लेकर यूज करेंगे। तो यहाँ से आप, ये हमारा 32 साइज है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना, 2 इंच। ये हमारा आसन है और इस आसन से हमें 2 इंच ऊपर में एक निशान लगाना। क्लियर हुआ ना? यहाँ पर हमने 9.5 का आसन लिया है। बैक पार्ट हमेशा ही फ्रंट वाले आसन से ज्यादा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिप साइज अकॉर्डिंग, ये भी एक पॉइंट है कि सबका साइज सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दो वाले जो है सेम नहीं होंगे, कभी किसी के 2.5 इंच भी लग जाते हैं और किसी का 2 इंच भी, और बड़े साइज होंगे तो क्या होगा, 2.5 से 3 इंच भी लग जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर इस तरह से आपको निशान जो है आप बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर मीडियम साइज है तो यहाँ पर 2 इंच का लगा लीजिए, हिप ज्यादा है तो 2.5 इंच का लगा लीजिए, इससे ज्यादा मीडियम साइज में नहीं होता है। बट अगर इससे ज्यादा होती है हेल्थ तो हम 3 सवा 3 का भी ऊपर में, जैसे मैंने आपको साइज का बताया है वैसे ही हम 3 सवा 3 का भी लगा देते। तो यहाँ से हम ये लाइन को इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ से। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो गया। तो ये हम 2 इंच का निशान है 3 जगह पे डाल देते, यहाँ पर भी और यहाँ पर। और अब हम इस सेब फंटी से इसको मिला देंगे। हम्म 5 मिनट एक्स्ट्रा रहने दो, ऑलरेडी हम देखते। तो ये हमारा 2 इंच में सारी जगह पे निशान लग गया है। क्लियर हुआ? ये वाला साइड में हमें कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है, बस इस वाली चीज का हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। जितनी भी आपकी मोरी होगी उसका साइज लेंगे और उसका दूसरा हिस्सा लेंगे और आप अपना निशान लगाएंगे। हमने बस नॉर्मली आपको सिखाने के लिए नॉर्मल पॉइंट्स लिए हैं, पर ये काम आप अपने ऊपर यूज करेंगे, ये पैंट प्लाजो घर पे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान होता है बनाना। क्योंकि जब आप पॉइंट टू पॉइंट निशान लगाते हैं ना तो आपकी चीजें सारी बहुत ही अच्छी बनती है और फिनिशिंग के साथ में बनती है। किसी को भी कुछ भी ना समझ आए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये पैंट की कटिंग है और आप सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से हमेशा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा। और बैक वाले पार्ट में आपको इलास्टिक लग जाएगा और फ्रंट वाले पार्ट में हम बेल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ से हम आपको क्लियर करके बता देते हैं कि ये
हो नहीं रहा। 22 इंच का नी होगा और इस पे हमने लूज लूज मेजरमेंट लिया है और 19 इंच का हमें मोहरी रखना है। तो यहाँ पर हम 9.5 पे मार्किंग करके यहाँ तक हमारी मोहरी क्लियर करेंगे। तो आपको जितना भी मोहरी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में 2 इंच का आधा इंच, 2 इंच का 1 इंच आप उस पर प्लस करेंगे तो आपका मोहरी जो है परफेक्ट निकल के आएगा। और ये परफेक्ट कटिंग है। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आती है तो मुझे दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना साइज लें और मोहरी, नी और थाई और कमर तीनों साइज में से निकाल के आप इस तरह का पैंट प्लाजो कटिंग कर सकते हैं। वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसमें आप हर साइज का भी कटिंग कर सकते हैं जितना भी आपको लूज करना है। मान लीजिए आपको पैंट पैंट की तरह ही आपको प्लाजो बनाना है तो यहाँ से आप इस तरह से इसका जितना आपका मोरी हो प्लाजो का उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी पॉकेट लगेगी फ्रंट साइड में। तो ये पॉकेट का तरीका हम आपको कल बताएंगे और कल इसको स्टिच भी करेंगे और आप सबको ये पहन के भी दिखाएंगे। चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहेंगे।